आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। क्योंकि शुरू से इतनी परिश्रममय जिंदगी होती थी और फिर भी आनंदमय होती थी। वो चाहे दाल रोटी खाने को मिले, लेकिन सब मिलकर बनाते थे और मिलकर खाते थे। एक साम्यवाद, समाजवाद उस समय था, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था। उसी गुरुकुल में एक का लड़का पढ़ता था, दूसरे का भी उसी में पढ़ता था। लेकिन आज हमें बचपन से ही आध्यात्म ही सिखाया जाता है, और जो 25 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहेगा, यानी वासनाओं की परछाई भी उस पर नहीं पड़ पाएगी, उसकी ऊर्जा कितनी सशक्त होगी, उसके जीवन में कितना वीर पने कहना चाहिए बलशाली होगा उसका। उसकी जो कामनाएं हैं वो बिल्कुल सीमित रहेंगी, और क्योंकि सक्रिय उसे रास्ता मिला है, शुभ का रास्ता मिला है। उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो पूर्व की स्मृतियां उसकी मिटती नहीं थी। उससे वही आनंदमय जीवन, सबके साथ खाना खेलना, हर कलाओं में निपुण होना, वो याद की स्मृति उसे बार बार कचोटती थी कि अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से जिस दिन मुक्त हो जाऊंगा उस दिन पुनः आनंदमय जीवन जीऊंगा। वो आनंद की स्मृति मिटती नहीं थी, और इसीलिए वो अपने बच्चों को थोड़े से बड़े हुए उनका विवाह किया, और घर में भी संन्यास पूर्वक रहता था। घर में भी ऐसा रहता था, वानप्रस्थ जैसे वन में ही स्थित हो,
पूछ लिया तो आदेश दे देता था, नहीं पूछा तो अपने आराम से परमान। और फिर एक सीमा होती थी कि जैसे ही बच्चों के बच्चे हुए वो सन्यास में जीवन बिताते थे। आज तो मरते दम तक आदमी की जिम्मेदारियों से आदमी नहीं छूटना चाहता। मरते दम भी बोले बस एक काम और कर जाए। काम पूरे होते हैं, आदमी पूरा होता है। काम आज तक कभी किसी के पूरे नहीं हुए हैं। लोग कहते बस एक और जिम्मेदारी, एक और जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होते हैं। जिनको निकलना था वो बाल ब्रह्मचारी भी निकल गए, और जिन्हें जीना था। बहुत सुंदर आदिनाथ के बारे में कहा है कि आपने तो पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी थी जो सती के समान थी, जिसने किसी को अपना स्वामी नहीं बनाया था। उसके पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि की शुरुआत में ऋषभ देव हुए कि परमात्मा आपने तो ऐसी भूमि को सती के समान, जो इसके पहले कर्म भूमि में पहली बार आपके अधीन हुई थी, और आपने ऐसी समुद्रांत पृथ्वी को छोड़कर चले गए। धन्य। अपन तो छोटे से मकान, छोटे से बेहुदे बच्चे भी नहीं बैराग आता अपन को। जो घर में क्या शांति है सोच कर देखो तो। आज शरीर से लेकर हर कुछ, शरीर हो, संबंधी हो, जितनी भी चीजें हैं हमारी एक काम की नहीं है। क्योंकि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। एक जरा सा कमरे का मुँह नहीं छूटता हमसे, और लोग हमारे महापुरुष पूरी दुनिया छोड़कर चले गए। चक्रवर्ती जैसे वैभव को ऐसे छोड़ दिया, जीर्ण तृण संत आगे। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी। कि बड़भागी थे आपने राज्य को ठुकरा दिया और शासक सत्ता की तरफ कदम बढ़ाए। अपन जीवन भर वो चीज इकट्ठी करते हैं जो देह के काम आती है या देह से इकट्ठी की जाती है, और ये संपत्ति आगे नहीं जाती है। ये देह की संपत्ति कहाँ तक जाते हैं, लोग कहाँ तक जाते हैं। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे, लेकिन मैं इतना अहंकार हो जाता है इस जीव को कि बस पूछो मत। ऐसे अकड़ के चलता जैसे सारी संपत्ति साथ ले जाएगा। एक फकीर से कोई कहने आया भक्त की हमें 7 पीढ़ी की तो व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी की बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक फकीर रहता उसके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। वो फकीर के पास गए तो फकीर कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम भी मेरी एक व्यवस्था कर दो। बोले क्या? बोले एक ये सुई और धागा ले जाओ, और अभी तो मेरे पास सब कुछ चाहिए नहीं कुछ, लेकिन अगले जन्म तक के कपड़े फट जाएंगे, तो मुझे जब मैं मरूं तो अगले जन्म में सुई पहुंचा देना, और 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था बता दूंगा। वो गया, सबसे पूछा कि अगले जन्म में सुई और धागा उस फकीर को देना है तो मेरी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर देगा। लोगों ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुंह लटका कर गया और कहने लगा ये तो नहीं हो सकता। तो वो कहने लगा फिर मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ। अरे तू एक जीवन में एक धागा नहीं ले जा सकता है। हमारी हालत भी ऐसी होगी, हम क्या धागा ले जाएंगे।
लेकिन हमने जीवन पर्यंत सिर्फ जड़ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, चेतना की तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं जाता है। हमें रोज अविची मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। आयु के निश्चय खिर रहे हैं, इसलिए इससे चिंता में मत खिराना, क्रोध में मत खिराना, क्योंकि क्रोध यदि बना रहा तो बैर बन जाएगा। आप पढ़ते भी हैं, ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम सबसे ज्यादा क्रोध में जीते हैं, क्योंकि पदार्थ सीमित हैं, मिल जाते हैं तो घमंड आ जाता है, और ना मिले तो क्रोध आता है, और मिल जाए तो लोभ भी आता है कि अब जितने मिल गए उससे और आगे मिले, उससे कम नहीं होना चाहिए। और वो मिलने मिलाने के चक्कर में मायाचारी भी भरपूर। देखो, ग्रस्त में रहते हुए आपको व्यापार आदि में थोड़ी बहुत मायाचारी करनी पड़ जाती है, बात अलग है, लेकिन इस जड़ के लिए भाई भाई के हिस्से नहीं दो, किसी का धन हड़प लो, किसी का जो कुछ अधिकार के वो ले लो, किसी को नीचा दिखाने का निरंतर प्रयत्न करो। ये क्या है? आज हमारे खाने से लेकर सोने तक, रहने तक हर क्या है, दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास है। कपड़े जो तुम ब्रांड ब्रांड के कहते हो कि हम तो ब्रांड के कपड़े पहनते, वो क्या है? अरे कपड़े तो कपड़े ही हैं, लेकिन एक लेवल लगा हुआ है, तुम्हें उससे ही तुम अपने आप को समझने लगते हो। सोच कर देखना, वो इतनी बड़ी कंपनी और हजारों नौकर रखे, उसका खर्चा तुमसे ही तो निकालेगा। आज व्यापार खत्म हो गए, बाजार खत्म हो गए, व्यवहार खत्म हो गए, रिश्तेदार खत्म हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। और सबसे ज्यादा दुख तो परमात्मा से प्यार खत्म हो गया। पहले लोग भले भयभीत होते थे परमात्मा से, लेकिन उन्हें मृत्यु के पार का डर था। आज हमें मृत्यु के उस पार जाने का कोई संकोच ही नहीं रहा, क्योंकि विज्ञान चाहे जितनी भी औषधियां बना ले, कितने आविष्कार कर ले, लेकिन मौत आज भी 100 की 100% है। कितने भी बड़े बड़े आविष्कार हो गए, लेकिन मौत से कोई नहीं बचा। निमित्त कारण भी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ कदली घात मरण भी तो है। गांधी जी को, इंदिरा गांधी को गोली मारी, मर गए। जीसस को फांसी दी, मर गए। और कहते हैं मंसूर को कोड़ी मारे, मर गया। सुकरात को जहर दिया, मर गया। इसका मतलब है कि बाहर के निमित्त भी हमारी आयु का घात कर सकते हैं, लेकिन हमें किससे शिक्षा लेना? हमारे मुनि राजों से। धन ने घानी में पेल दिए गए, शेर ने खा लिया और अग्नि में जला दिया गया। इतना ही नहीं, अग्नि के आभूषण पहना दिए गजकुमार मुनि आदि को, लेकिन वो वेद विज्ञान था कि मौत सिर्फ देह को नष्ट कर सकती है, आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकती है। आज अपन को तो मच्छर भी खा जाए तो ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। तुम आयु बंद कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जितनी आयु है उसमें से 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे, और वो भी तिहाई के बाद पड़ेंगे। यदि हमारी 80 साल की उम्र है तो 60 के करीब तो पहला भी पड़ सकता है। कब पड़ेगा? रात में, दिन में, जागृत में, सोते टाइम, लड़ते टाइम। इसका ध्यान रखना है। हमें प्रत्येक क्षण सावधान रहो, वरना ये अकेली बाहर की क्रियाएं हमारा कोई सुधार नहीं कर पाएंगी। हमें वैसे निमित्तों से दूर रहना है, और निमित्त मिलते भी हैं। हो सकता है हमने पाप कर्म का बंद किया हो तो निमित्त मिलेंगे। तो क्या कहा हमारे आचार्यों ने? इसीलिए कहा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान वन, इनसे सावधान रहना। तुम्हें धन मिल जाए तो आनंद मत मनाना, ये सोचना ठीक है इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो हर जन्म में पछताएगा। क्योंकि
मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। तो हमें सावधान रखना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क